हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको जो है मैं यहाँ पे कराची में बहुत मिस कर रहा हूँ। और एक चीज़ देखिए मैंने कि कराची का जो कल्चर है वो पंजाब से बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि पंजाब और कराची का जो एक मुझे जो एक रूटीन समझ आई है यहाँ पर माशाल्लाह से रातों को बड़ी रौनक होती है। जिस तरह से कराची के हवाले से कहा गया है द सिटी ऑफ लाइट्स, तो इसी तरह द सिटी ऑफ लाइट्स के हवाले से यहाँ के लोग रात को ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश होते हैं और देर तक जागते रहते हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ा ऐसा नहीं है, तो इसलिए मेरी ऐसी तो रूटीन यहाँ पर थी नहीं। मैं यहाँ पर सुबह सबसे जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सब सुबह सोए हुए होते हैं। लेकिन खैर शाम को हमने जाना है फुप्पो के घर, क्योंकि वहाँ पे है हमारा डिनर। और मैं इस वक्त किसी सैलून पे भी नहीं जाना चाहता, और स्किन मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी ड्राई है। तो मैंने सोचा है कि यहाँ नीचे अम्मी के उधर लॉन में मुझे एलोवेरा के बहुत सारे पौधे नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से क्यों नहीं एलोवेरा। एलोवेरा बहुत एक नेचुरल प्रोडक्ट भी है, मुख्तलिफ जो है वो ब्यूटीज़ के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी उसका इस्तेमाल होता है। जो नेचुरल उसके प्लांट को काट के और उसका गूदा निकाल के जो स्किन पे लगाया जाए तो वो आपकी स्किन को बहुत बेस्ट कर देता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के इस व्लॉग्स में आपको बताया जाए कि वो किस तरह से आपने उसका एलोवेरा के गूदे का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, अब आप लोग आ जाए मेरे साथ। अभी हम चलते हैं नीचे लॉन में, वहाँ से हम लेंगे एलोवेरा। और यहाँ पर आपको ये जो इतने सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सुबह से मेरी जोजा साहिबा ने इतनी मेहनत की है। और पूरा ये धोबी घाट जो आपको यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो सारा दिन जो है वो इसी में लगी रही है और बहुत थक गई हैं। लेकिन मैंने फिर भी एक रिक्वेस्ट की है कि मेरा एक व्लॉग बना दें, तो उसके लिए फिर आपको को आपकी जो फेवरेट जो है वो चाय है, वो मैं आपको जो है वो चाय बना के पिलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, पंजाब जाकर वापस मुल्तान जाकर वहाँ पर फिलहाल जो है वो आप अभी मेरा एक व्लॉग बना दें। हाँ जी, आ जाए, नीचे चलते हैं। और वहाँ पर हाँ, ये बड़ी डेंजरस स्टेयर्स हैं। यहाँ से लेंगे हम एक नाइफ लेने के बाद मुझे जो है कोई प्लेट या कोई ट्रे चाहिए होगा। ये जो है काफ़ी है जिसमें हम एलोवेरा को लेकर आ सकें। हाँ जी, अब हम चलते हैं एलोवेरा का फ्रेश पीस जो है लेने के लिए अपने मिनी गार्डन में। और वो मिनी गार्डन बहुत प्यारा है, मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत से उसको बनाया है, बड़ी आर्टिस्ट हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। और अभी आपको चल कर दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या उन्होंने जो है एलोवेरा के प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटी। और मजे की बात ये है कि कुछ ऑर्गेनिक्स वेजिटेबल्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलें, हाँ जी, यहाँ पर जो है ये बड़ा ज़बरदस्त अम्मी ने बड़ा मिनी गार्डन बनाया है और बड़ी खूबसूरती से जो है वो इस पर जो है उन्होंने काम किया है। जिस तरह से मैं इसको देख के बड़ा हैप्पी हुआ हूँ कि ये आपको यहाँ पे ये जो है वो करेले नज़र आ रहे होंगे। जिस तरह से ये देखें ये यहाँ पर, और ये बड़ा ऑर्गेनिक फूड्स के नेचुरल जो है वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बेल यहाँ पे लगी हुई है। और साथ ही गुलाब का जो है वो पौधा है, और इसी तरह से ये अमरूद का पौधा है, और ये मोतिया का पौधा है, और अनार का है। और इस साइड पर आ जाए, ये देखें कि अगर कोई भी आपके यहाँ कोई फ्री इस तरह से कोई डस्टबिन वगैरह ये वो ख़राब हो जाए और आप उसको फेंकना चाहें तो फेंकना नहीं है, उसमें आप मिट्टी का मटेरियल इस तरह से मंगवा कर और प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं। और ये देखें कि अक्सर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने पंजाब की बात करूं, मुल्तान की बात करूं, तो मेरे गांव से जब गंदम आती है और ये कट्टू जो है जैसे ये फ्री हो जाते हैं, तो उनका भी बड़ी ज़बरदस्त अम्मी ने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है कि इसमें आप प्लांट्स लगा दिए। और ये जिस तरह से कोई पेंट का जो है वो बचता है तो डब्बा शब्बा, तो उसमें भी जो है ये आपको जो है प्याज लगा हुआ नज़र आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अम्मी का ये आइडिया।
और बड़े खूबसूरत के साथ उन्होंने जो है वो बांसों की यहाँ पे जो है फिटिंग करा के और उनमें ये प्लांट्स की एडजस्टमेंट की है। और सबसे मज़े का जो है ना मुझे ये टायर लगा है कि इस टायर में भी जो है वो मट्टी का जो है वो मट्टी का मटेरियल जो है वो डाला है और उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ये प्लांट आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन मुझे चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा जो है मुझे यहाँ पर नज़र आया है, एक तो एलोवेरा ये लगा हुआ है बहुत फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर ये जो एलोवेरा नज़र आ रहा है और ये जो एक तना बचा हुआ है और बाकी इसके तने जो कट गए हैं वो इसलिए कट गए हैं कि जब से मैं आया हूँ इनको काट काट कर जो है वो मुख्तलिफ इसके गूदे को स्किन टॉनिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे ये एलोवेरा जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसका यहाँ पे आपको प्लांट एलोवेरा का नज़र आया। और इसी तरह से और बड़ी खूबसूरत जो है वो पीस। मुझे बस एक छोटा सा पीस चाहिए था, उसके लिए जो है वो आज इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे। ये नाइफ से आपने जो क्या करना है कि इसके पीस को, ये एलोवेरा का एक फ्रेश जो है वो तना हमने काटा है और ये बहुत है, एक या दो बंदे के लिए तो बहुत है। ये इसको हम रखते हैं इधर और इसको लेकर चलेंगे किचन में और वहाँ पर इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो है फिर हम इसके पीसीस करेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं। बहुत प्यारा गार्डन का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। में आ गए हैं और यहाँ पर जो है इसको वॉश करेंगे, अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि ये जो सारी इसकी डस्ट है वो जो है निकल जाए। और वॉश करने के साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके साथ जो कांटे लगे हुए हैं वो आपको चुभ ना जाए। अगर इसका कांटा, ये जो कांटे लगे हुए हैं, अगर इसका कांटा आपको लग गया फिर उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा जो है कभी एलोवेरा नहीं लगाएंगे और मुझे दुआएं देंगे कि ये कौन सा जो है वो इन्होंने पौधा हमें बताया। अच्छा, सराइकी लैंग्वेज में इसको कुंवार बूटी भी बोला जाता है। सराइकी जुबान में इसको हम कुंवार बूटी भी बोलते हैं। कुंवार बूटी इसलिए कहा जाता है कि ये जिस तरह से दुल्हन के लिए 16 सिंगार लफ्ज यूज हुआ है कि 16 सिंगार, तो उन 16 सिंगार के लिए कि ये वाहिद प्लांट है, वाहिद पौधा है कि जो ब्यूटी टॉनिक के लिए बहुत बेस्ट है। मैं और मेरी फैमिली तो इसके जो है वो यूज़र हैं, इसलिए मैं इसके जो है वो गुण गा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी सी देर के लिए जो इसकी कटी हुई साइड थी वो नीचे की तरफ हो और ये स्टैंडिंग पोस्चर्स में हो। स्टैंडिंग पोस्चर्स में इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ जो है इसका रेशा जो येलो टाइप का होता है, येलो टाइप का इसका कुछ रेशा जो है वो ताकि निकल जाए, ये लाजमी आपने करना है। अगर आप फौरन इसको कट करके लगाएंगे तो वो सम टाइम किसी की स्किन के लिए जो है वो एलर्जी के लिए भी जो है एलर्जी उनको हो सकती है। हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती, तो वो येलो जो एक रेशा इसका होता है, पीला पीला पिलाहट सी होती है उसको, ताकि वो इजीली उससे निकल जाए। 1 या 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे स्टैंडिंग में रखें ताकि वो जो येलो रेशा है वो निकल जाए और फिर इसके पीस आपने करने हैं। हाँ जी, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। हाँ जी, जहाँ पर 5 मिनट्स का बोला था कि आपने 5 to 10 मिनट्स जो है वो एलोवेरा को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जो है किसी भी स्टैंड पोजीशन में रखना है ताकि उसका जो है वो येलो कलर का जो रेशा है वो निकल जाए। ये देखें, ये जिस तरह से ये आपको ये येलो कलर का जो है ये सारा इसमें से जो है वो निकला है रेशा येलो कलर का, जो आपकी स्किन के लिए जो है वो बेस्ट नहीं है क्योंकि इससे जो है स्किन को थोड़ा एलर्जी के जो है वो इशू हो सकते हैं। तो 5-10 मिनट क्या, मुझे तो तकरीबन 4 घंटे लग गए वेट करने में, अपना ब्लॉग को जो है वो एंड करने में। वो इसलिए कि जैसे ही 5 से 10 मिनट वेट का बोला था तो मामू आ गए, मुमानी आ गई
और अम्मा जी आ गए तो फिर उनके साथ बैठना पड़ा, चाय बनानी पड़ी, जलेबियाँ खाना में मसरूफ़ हो गए। और अब आके मैं अपना ब्लॉग को जो है वो एंड कर रहा हूँ। और ये बताते चलूँ कि बहुत बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। आपने किसी पार्टी में जाना है, गेट टुगेदर में जाना है और किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास फेशियल कराने का जो है टाइम नहीं है, पार्लर में जाने का टाइम नहीं है, सैलून पे जाने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट टॉनिक है। और ये आज के जो व्लॉग्स हैं उन खूबसूरत लोगों के नाम हैं जो अपनी पर्सनल केयर करना जानते हैं, जो है वो अपनी पर्सनल केयर करते हैं अपनी स्किन के हवाले से, अपनी पर्सनल केयर के हवाले से, हाइजेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस भी है, और वो लोग जो बहुत बिजी हैं कि कहीं पे किसी सैलून या पार्लर में जो है वो नहीं जा सकते। मेरा बैकग्राउंड किचन चेंज हो गया, मैं दूसरे पोर्शन में आ गया हूँ, ये भी आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ क्योंकि वहाँ पर ऊपर अभी गेस्ट आए हुए हैं और मैंने सोचा चलिए मैं अपना ब्लॉग आज का जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो एलोवेरा की ये जो साइड्स आप देख रहे हैं, आपने इसको कट करने और ये इसके कांटे जो हैं ये आपने सेपरेट कर लेने ताकि ये आपको लगे ना, ये थोड़ा ये इस अंदाज में। अब इसी तरह से ये, हाँ जी, ये बिल्कुल ये ऐसे ही सारा जो कांटे लगे हुए थे ये हमने रिमूव किए। अब दूसरी साइड से भी ये क्या है कि ये कांटों वाली साइड इसको भी आपने ये इससे रिमूव कर लेना है और ये एक कट लगा लेना है बिल्कुल स्टार्टिंग से जहाँ से वो येलो रेशा जो है वो निकला था। ये अब डिफरेंट मैं इसके पीसेस काट रहा हूँ और इसके अंदर जो है ये वाइट वाइट जो है ये गूदा जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट टॉनिक है। स्किन फ्रेश हो जाती है और अगर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ये फ्रेश जो है एलोवेरा लगा लिया जाए तो आपकी स्किन बहुत एक्टिव और फ्रेश रहती है। और ये साइडों से काटने के बाद आपने इसके फ्रंट से और ये बैक से दोनों साइड से निकाल के इसका ये जो गूदा अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाइट कलर का, ये कुछ इस तरह से जो है ये वाइट वाइट सा जो है वो गूदा निकलेगा। इनको निकाल लेना है। ये एक बड़ा पीस लिया और ये इसकी जो है स्किन ये आपने निकाल लेनी है। अब देखें ये देखें ये वाइट कलर का ये गूदा है जो बहुत बेस्ट टॉनिक है। सैलून जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मसाज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ये आप अपनी स्किन पे इसका मसाज करते रहते हैं, लेप लगाते रहते हैं तो आपकी स्किन बड़ी एक्टिव रहती है। ये वाइट गूदा ये आपने जो है वो इसको निकाल लिया और उसके बाद आप क्या करेंगे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे इसको रब करेंगे टोटली जिस तरह से ये मैं फेस पे जो है वो लगा रहा हूँ। और ये आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, जेंट्स भी और बॉयज़ भी और वो लोग जो अपनी पर्सनल केयर करते हैं उनके लिए भी है, वो भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं कि ये आपने ये टोटली इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करते रहना है। ये क्या हुआ और क्या करना है फेस पर, जैसे ये देखें जैसे मैंने फेस पर लगाया हुआ है और ये तब तक आपने रब करते रहना जब तक ये पूरा गूदा जो है फिनिश ना हो जाए। आप इसको नेक पे भी लगा सकते हैं, आर्म पे भी लगा सकते हैं। और आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है मेरे व्लॉग्स को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा। और बहुत टाइम लगा है आज के व्लॉग्स को बनाने में और इसको एंड करने में, क्योंकि जब भी हम ये व्लॉग एंड करने लगते हैं तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है या मेरा भाई आ जाता है या कोई ना कुछ हैपनिंग ऐसी हो जाती है कि हमारा व्लॉग रह जाता है। और कैमरामैन भी जो है वो हंस रहे हैं कि इस तरह से जो है वो हमारा व्लॉग जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे आपके कमेंट्स का जो है वो बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर भी आपने उसको आइकन को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।